हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SWP एकेडमी। आप लोग को पता ही है कि हम लोग क्लास 6 के क्यूरियोसिटी बुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में करा दिया है लाइन वाइज, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो पार्ट्स इसके देख लेने हैं। ठीक है, तो वो 3 पार्ट में कवर है, 3 या 2 पार्ट में कवर है। ठीक है बेटा, आज हम लोग इसी चैप्टर माइंडफुल ईटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज फूड एंड व्हाई डू वी नीड इट। तो फूड क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं बेटा। मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ साथ मैं फोटोज इसलिए लगाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ पाओ और अपने माइंड में सेट कर पाओ। जैसे कि अगर इंसान कोई वर्ड पढ़ता है तो वो उसको इतना याद नहीं रहता, लेकिन अगर कोई पिक्चर वो देखता है तो वो उसके माइंड में सीन याद हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ हर क्वेश्चंस के साथ। अब देखते हैं कि फूड किसे कहते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है फूड की। ठीक है, फूड इज व्हाट वी ईट टू लिव। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी। हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी तो हम लोग कोई भी वर्क कर पाते हैं, प्लस ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी। आप कुछ भी खाओगे तो हेल्दी नहीं रहोगे, लेकिन एक बैलेंस डाइट में प्रॉपर तरीके से हर न्यूट्रिएंट्स के साथ अगर फूड खाते हो तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है राइस, चपाती, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर ट्रेडिशनल फूड्स। ट्रेडिशनल फूड्स क्या है, मैंने चैप्टर में आप लोग को बताया है कि जिस स्टेट से, ठीक है, जिस जगह से जो भी क्रॉप ग्रो होगी और उससे जो भी फूड बनेगा वो क्या होगा, हमारा ट्रेडिशनल फूड होगा। जैसे कि देखिए, ट्रेडिशनल फूड आर ओल्ड एंड रीजनल डिशेज दैट पीपल हैव ईटन फॉर मेनी ईयर्स। जो बहुत सालों से लोग क्या कर रहे हैं, खाते हुए आ रहे हैं। वहाँ पे ग्रो होता है वही क्रॉप और उसी से वो खाना, वो डिशेस बनते हैं। इडली, सरसों दी साग, ढोकला, प्लस यहाँ पे बहुत सारे गुजरात, मतलब ये पिक्चर्स क्लियर नहीं आई है, आप लोगों को ये मैं क्लियर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग को उसमें एक्सप्लेन भी कर दूंगी। चलिए, नेम सम ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, ये हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं बेटा, और उसके कुछ ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पंजाब में क्या फेमस है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और लस्सी। हरियाणा में क्या फेमस है, बाजरा रोटी, बटर मिल्क, है ना। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दूध वगैरह और दूध के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, खाते और पीते हैं। और क्या है, खिचड़ी का चटनी। तमिलनाडु में क्या है, इडली, डोसा, पोंगल। गुजरात में क्या है, ढोकला, थेपला, अंधी हुई। मतलब ये सब क्या है, यहाँ के ट्रेडिशनल फूड है। ओके, व्हाट इज कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या होता है, आप लोग को मैंने बताया हुआ है, कल्टीवेशन खेती होती है। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लैंड फॉर फूड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। खाना हमें कहाँ से मिलता है, हमें पेड़ पौधों से मिलता है, प्लस खेती होती है, क्रॉप से हमें फूड मिलता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इनकी खेती की जाती है। ठीक है, मॉडर्न कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है, व्हाट आर मॉडर्न कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो कुछ नहीं, कुकिंग प्रैक्टिसेस को ही कहते हैं कुकिंग विथ गैस स्टोव्स, माइक्रोवेव ओवेन्स, प्रेशर कुकर्स एंड इंडक्शन कुक स्टॉप्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये कुकिंग प्रैक्टिसेस है जिसमें हम लोग जिस तरीके से खाना बनाते हैं। लोग कोई माइक्रोवेव में बनाता है, कोई ओवन में बनाता है, कोई गैस स्टोव पे बनाता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, देख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं, इसमें खाना डाल रहे हैं कुक करने के लिए। क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग
एंड कुकिंग फूड आर कॉल्ड क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। खाना बनाने के प्रैक्टिस को ही क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, ठीक है। फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग। कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव एग्जांपल। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, ये कुछ फूड है जिसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, सम सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लस एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, और भी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में आप लोग को दिख जाएंगे। व्हाट आर फैट्स, फैट्स किसे कहते हैं, ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। दैट गिव एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म आर कॉल्ड फैट्स। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लस हमारी बॉडी को वार्म रखता है, जैसे ऑयल, घी, बटर, नट्स। यहाँ पे दिया हुआ है कर्ड, इसमें भी हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। आलमंड्स, कैस्क्यू नट्स, पिस्तास, बटर, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये भी क्या है, न्यूट्रिएंट है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अगर कोई पार्ट में दिक्कत है तो उसको रिपेयर करने में, जैसे मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेक हो गया, तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। जिससे क्या प्रोटीन्स लेते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट वर्क करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो लोग प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें प्रोटीन कहाँ मिलता है, मिल्क्स, एग, पल्सेस, मीट, फिश एंड बीन्स। हमें प्लांट सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है प्लस एनिमल सोर्सेज से भी प्रोटीन मिलता है। प्लांट सोर्सेज देख लीजिए, मूंग, तूर दाल, किडनी बीन, सोयाबीन, ग्राम, पीस। एनिमल सोर्सेज क्या है, फिश, एग्स, और क्या यहाँ पे दिया, पनीर होगा ना, ये पनीर, चिकन, मिल्क। नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं, किसके, फूड के। ये याद होने चाहिए आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, हमें एनर्जी किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, रिच इन एनर्जी, ठीक है। हमें तुरंत जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट्स खाएंगे हम लोग, उसमें हमें तुरंत क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, ठीक है बेटा। जैसे राइस, व्हीट, ऑयल, बटर, जब भी आप लोग खाओगे ना, आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी मतलब किससे हमारी बॉडी बनती है, ऐसे कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, जैसे कि फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमारी बॉडी कब बनती है, जब हम लोग प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, मिल्क, एग्स, मीट, पल्सेस, ये सब क्या है, बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है। व्हाट इज स्कर्वी, स्कर्वी क्या है, तो स्कर्वी देखिए एक बीमारी है, अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी इज कॉल्ड स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो भी बीमारी आपको होगी वो कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी बीमारी होगी, ओके बेटा। गम्स ब्लीड, जो गम्स होंगे उसमें से ब्लड आने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, जिसमें हमें जो है विटामिन सी फूड मिलेगा, वो कौन कौन से हैं, ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये वो फूड है बेटा जिसमें हमें विटामिन सी मिलता है। अगर आप लोग ये वाले प्रोडक्ट्स खाते हो तो आपको इस स्कर्वी बीमारी से बचे रहोगे, ठीक है। नेम डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा, विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन डी की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ठीक है। अगर आप लोग ये सारे प्रोडक्ट्स खाते हो तो आप इन बीमारियों से बचे रहोगे, ठीक है।
व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन्स खाने से आप डिजीज से बचे रहोगे, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आपको विटामिन्स मिलते हैं, वो अगर फूड आप खाते हो तो आपको बीमारी नहीं होगी। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या होते हैं? गिव एग्जांपल्स। न्यूट्रिएंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ब्लड आर कॉल्ड मिनरल्स। अगर आपको अपनी बोन क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो आप क्या खाओगे? मिनरल वाले, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, ये हैं कुछ सोर्सेस मिनरल के। ये सब खाने से आपके क्या होंगे? बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बेरी ये एक डिजीज है, ठीक है बेटा। ये विटामिन B1 के कमी से होता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स मसल्स एंड नर्व्स। किसको अफेक्ट करता है? हमारी मसल्स को अफेक्ट करेगा और नर्व्स, नसों को, ठीक है। व्हाट इज रिकेट्स? रिकेट्स किसे कहते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज, ओके। अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होगी वो क्या होगी? रिकेट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इट मेक्स बोन्स बेंड। हमारे जो बोन्स है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट है, अगर इसकी कमी होगी, आपने विटामिन डी वाले प्रोडक्ट्स नहीं खाए, तो आपके पैर कुछ ऐसे दिखेंगे, लाइक दिस, वीक हो जाएंगे। व्हाट इज ग्वाइटर? ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर बेटा एक बीमारी है, डिजीज है, जिससे हमारे स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए स्वेलिंग हो गई है ना नेक के पास। अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड ग्वाइटर। इट मेक्स नेक स्वेल। नेक स्वेल हो जाती है आपकी, ठीक है। व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। इट मेक्स इट हार्ड टू सी इन डिम लाइट। अगर शाम का समय हो जाता है तो उस टाइम पे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कम लाइट में आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। व्हाट इज रफेज? रफेज क्या होता है? गिव एग्जांपल्स। तो ये फाइबर होते हैं, किसमें? फूड में मिलते हैं। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें हमें फाइबर मिलते हैं और ये हेल्प करते हैं फॉर डाइजेशन। हमारे डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं, ओके। जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स जितने भी आएंगे, वो फूड क्या होंगे? हेल्प करेंगे आपके डाइजेशन करने में। व्हाट इज वाई इज वाटर इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्यों है बताइए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, किस लिए है इम्पॉर्टेंट वाटर? हाइड्रेट्स, हमारी बॉडी को हाइड्रेट्स रखता है, नरिश रखता है, प्रमोट्स हेल्दी स्किन। स्किन आपकी हेल्दी रहोगे, खूबसूरत दिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो। प्रिवेंट्स किडनी स्टोन्स, और जो किडनी स्टोन हो जाता है ना बेटा, पथरी कहते हैं लोग, उनके किडनी में स्टोन हो जाता है, तो उससे भी लोग बच जाते हैं। बूस्ट ब्रेन हेल्थ, ठीक है, हमारी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहती है। प्रिवेंट्स हेडक, मतलब अगर हेडक से आपको बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियो, ठीक है। फ्लश आउट वाटर वेस्ट, हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोर्ट डाइजेशन, देखिए दोनों इंटरलिंक है। क्या? अगर बॉडी में डाइजेशन अच्छे से होगा तो जो भी वेस्ट है वो हमारे बॉडी से अच्छे से निकल पाएगा, ठीक है। एड्स बॉडी फंक्शन, बूस्ट मसल्स हेल्थ, एड्स इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी भी बेस्ट रहती है, ठीक है। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च किसे कहते हैं? ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, ठीक है। जो राइस है, पोटैटो है, इसमें ही हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही टाइप ऑफ स्टार्च है। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? डाइट विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में अगर आप लोग खाना खाते हो, हर तरह का न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स आपको मिलता है, तो आप क्या कर रहे हो? बैलेंस डाइट ले रहे हो। जैसे रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, हर तरह की फूड आप खा रहे हो। व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स किसे कहते हैं? गिव एग्जाम्पल। ये कुछ रागी, ज्वार है ना, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब बेटा मिलेट्स हैं। स्मॉल ग्रेन्स, अनाज रिच इन फाइबर आर कॉल्ड मिलेट्स। व्हाट आर फूड माइल्स? फूड माइल्स किसे कहते हैं? डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम फार्म
टू प्लेट इज कॉल्ड फूड माइल्स। मैंने लास्ट चैप्टर के लास्ट में ये बताया हुआ है कि फूड माइल्स क्या होते हैं। जब हमारा जो खाना है खेत से जब क्रॉप ग्रो होगा फिर कितने प्रोसेस से वो हमारे प्लेट में आता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फूड माइल्स कहते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेड एप्पल्स हैव मोर फूड माइल्स दैन लोकल एप्पल्स। आयोडीनाइज्ड साल्ट किसे कहते हैं? सॉल्ट विथ आयोडीन एडेड टू प्रिवेंट ग्वाइटर इज कॉल्ड आयोडीनाइज्ड साल्ट। ये यहाँ पे पिक्चर दी हुई है आयोडीनाइज्ड साल्ट की। बस बेटा आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे। प्लस आप लोग हमारे साथ चैनल हमारी ऐप पे जुड़ सकते हो। ठीक है। आप लोग इसी डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। अब क्या करना है, आप लोगों को रेडी रहना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।